बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ नाज़रीन। तख्ते लाहौर और तख्ते पंजाब एक बार फिर आइनी बहरान की जद के अंदर है। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर पंजाब बलीग रहमान की जानिब से जो एक हुक्म दिया गया या ऑर्डर आया जिसके तहत वज़ीर आला पंजाब को एतमाद की वोट का लेने को कहा गया, लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान की जानिब से कहा गया कि यह आइन और कानून के मुताबिक नहीं है और उन्होंने अपनी जो रूलिंग दी है उसके मुताबिक इस चीज़ को उनकी जो गैर कानूनी और आइन के शकों के खिलाफ उन्होंने करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। और इस तरीके से आज जिस इजलास का इंतजार किया जा रहा था, अब तक की इस आज की तारीख में इस वक्त तक कोई इजलास नहीं हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कानूनी माहिरीन के साथ सर जोड़े बैठे हैं, पार्टी रहनुमाओं के साथ इजलास कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीडीएम सर जोड़े बैठी है। पीडीएम इस वक्त इस चीज के ऊपर है कि किस तरीके से इस मामले से बाहर निकला जाए, और साथ ही साथ इस चीज के ऊपर बहुत सारे सवालात भी उठ गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब से कुछ माह पहले जो पंजाब में एक आईनी बहरानी कैफियत पैदा हुई थी, मामला दोबारा से अदालतों की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या अब की बार भी अदालतें फैसला करेंगी कि पंजाब की असेंबली रहेगी या नहीं रहेगी, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही रहेंगे या फिर पीडीएम का वजीर आला आएगा? ये बहुत सारे सवालात हैं जिसने पाकिस्तान की इस सियासत को एक भूचाल में मुब्तला कर रखा है, और हर गुजरते दिन के साथ गैर यकीनी सूरत हाल, गू मगू की सूरत हाल पैदा होती जा रही है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर एक बहुत अहम सवाल यह भी पैदा होता है कि यही अगर सब कुछ करना था, अगर यही सारे स्टंट्स करने थे, यही सारी मामलात को इसको सामना करना था, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 17 दिसंबर को असेंबली तहलील करने का क्यों कहा, और उसके बाद जब 23 दिसंबर की तारीख दी तो क्या वो ये नहीं जानते थे कि इस तारीख के दरमियान, इस एक हफ्ते के दरमियान इतने बहुत सारे मामलात ऊद आएंगे, इतने सारे मामलात के ऊपर पेशरफ्त होना शुरू हो जाएगी। और फिर एक और चीज कि पंजाब असम्बली की तहलील के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपीके की असम्बली की तहलील को मशरूत कर दिया है, यानी कि पहले पंजाब असम्बली तहलील होगी और उसके बाद केपीके असम्बली। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक गवर्नर पंजाब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रफीक रजवाना साहब। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन कावर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई वजीर शैल रजा साहबा मेरे साथ मौजूद होंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। रफीक रजवाना साहब, सबसे पहले तो यह बताइए कि आज के इजलास के हवाले से गवर्नर साहब का ऑर्डर, लेकिन इजलास तलब नहीं हुआ, क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है, क्या होने जा रहा है? इजलास तो आज नहीं हुआ है। देखिए, अमली गवर्नर साहब बताएंगे ही। मैं तो साबिक गवर्नर हूँ, मैं हिकमत अमली के बारे में क्या कह सकता हूँ? मेरे बारे में, मेरे से तो एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से और एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से आप पूछिए तो मैं वो बता सकता हूँ। तो मैं आपसे वही बात कर लेता हूं, बता दीजिए कि क्या होने जा रहा है। क्या आज गवर्नर साहब ने जो ऑर्डर दिया था वो आईनी था, कानूनी था, उसके मुताबिक आज इजलास होना चाहिए था, एतमाद का वोट लेना चाहिए था वजीर आला को, और अगर उन्होंने नहीं लिया है तो क्या वो वजीर आला बरकरार रहेंगे आज की तारीख के बाद? ये बताएं कि आर्टिकल 131 सब आर्टिकल 7, ठीक है जी, सब आर्टिकल 7 आइन में अगर लिखा हुआ है कि जो चीफ मिनिस्टर साहब गवर्नर की प्लेयर तक होते रहेंगे, चलो प्लेयर की आप तारीफ करें तो जरूरी नहीं वो खुश रहें तो उसके बाद करें, कोई भी रीजन और हो सकती है जस्टिफाइड। तो उसके बाद उन्होंने लिखा कि अगर वो समझे हाउस की मेजोरिटी कमांड नहीं करते तो उनके तहत वो कह सकते हैं असेंबली का इजलास बुला के कि आप अपना एतमाद का वोट लें। ये एक मुसलमान बात है कि असेंबली के इजलास कौमी असेंबली के साथ बुलाते हैं, सेनेट के इजलास सदर पाकिस्तान बुलाते हैं, बाकायदा तारीख देते हैं उसमें कि फलां तारीख को तलब करें। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब गवर्नर साहब भी इजलास तलब करते हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। और गवर्नर साहब के इख्तियार आर्टिकल 130 असेंबली 7 इख्तियार लिखे हुए, इसमें भी दो राय नहीं है। अब सिर्फ हालात इख्तियार इस्तेमाल किया गया वो काबिल बहस हो गया है। रफीक रजवाना साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जब ऑलरेडी एक इजलास चल रहा हो, जैसे कि स्पीकर साहब ने कहा, मैं बता रहा हूँ आपको, सारी बात बता रहा हूँ, ठीक है, सारी बात बता रहा हूँ। बात यह है कि इजलास के दौरान क्यों नहीं हो सकता? इजलास हो रहा है तो उसमें एतमाद का वोट लिया जा सकता है, इजलास के दौरान भी लिया जा सकता है, इजलास के दौरान क्यों नहीं लिया जा सकता? तो सर यहाँ पे तो एक रेफरेंस दिया जा रहा है, वो रेफरेंस ये मियां मंजूर अहमद भट्टू बा मुकाबला फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस का हवाला, और उसमें वो कहते हैं कि जनाब वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए पूरे 10 रोज का वक्त देना होगा, ये लाजमी मुद्दत गवर्नर के हुक्म में मौजूद नहीं है। सुने 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 सुने, उस वक्त जो मुद्दत कहीं भी मुकर्रर नहीं है,
ठीक है जी। अब बात यह है, जब असेंबली के लोग हैं, मौजूद हैं, इजलास चल रहा है, तो वक्त देने की वजह होती है कि अचानक आप ये अगर रख रहे हैं और इजलास नहीं हो रहा या इजलास के दौरान बंदे मौजूद नहीं है, तो वक्त वाली बात बनती है। अब अवेलेबल, हर आदमी अवेलेबल है इस वक्त। पंजाब में भी और इजलास पहले भी हो रहा था, चमन रोज से पहले इजलास चल रहा था। चले, यानी तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये हो सकता था। तो अगर अब आज अबाइड नहीं किया गया गवर्नर साहब के ऑर्डर को, आज की तारीख के बाद चौधरी परवेज इलाही वजीर आला रहेंगे सर? ये तो गवर्नर साहब अब नोटिफाई करेंगे, नोटिफिकेशन करेंगे कि उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया, इजलास आज नहीं हुआ, एतमाद का वोट नहीं लिया, तो ये नो मोर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो ये गवर्नर साहब क्या करते हैं? तो सर राणा सनाउल्लाह साहब ने तो 4 बजे की वक्त दिया था, लेकिन अब तो ये इतना वक्त हो गया है, रुकावट क्या है? अब तक ये हो क्यों नहीं रहा है? ये देखें जी, रुकावट अब मैं तो वहां नहीं बैठा ना, कोई रुकावट नहीं है। मुझे नहीं पता अब सलाह मशवरा क्या हो रहा है, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर इजलास नहीं अपना एतमाद का वोट नहीं लिया और आज के मुकर्रर औकात में, तो गवर्नर साहब के पास इख्तियार है, वो कह सकते हैं कि रूल्स के तहत के जी चीफ मिनिस्टर टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। मगर अगर नहीं हुआ तो अपनी सवादीद के मुताबिक जो भी नोटिफिकेशन करना चाहेंगे करें। जी एहसान खावर साहब, हाउस में आपका एतमाद अगर पूरा है, आप लोग इतने ज्यादा पूरा एतमाद हैं, तो आज क्या कबाहत थी? आज ले लेना चाहिए था वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, बात यह है, जरा थोड़ा सा ना मैं एक कदम फरीद भाई आपको पीछे लेके जाऊंगा। 2-3 नुकात पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात यह है कि पूरी हुकूमत हमें यह कहती रही कि जी अगर आप समझते हैं कि अर्ली इलेक्शन चाहिए तो आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तहलील करें, हम नेशनल इलेक्शन करवाएंगे। ये पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं राणा सनाउल्लाह की भी और इनके बाकी लीडर्स की भी। जब हम असेंबलियों की तहलील की तरफ गए हैं तो इस वक्त ये कलाबाजी लगाना, ये आप मुझे बताएं ये क्या है? और या तो मुल्क चल रहा हो, मुल्क चल नहीं रहा। इस वक्त आप सोच रहे हैं कि बाजार 8 बजे बंद कर दें, तेल खरीदने के लगता है कि पैसे कम होते जा रहे हैं, इकॉनमी चल नहीं रही, इंडस्ट्री बंद हो रही है। तो हमने अपने ही खेल खेलते रहना है या मुल्क का भी कुछ सोचना है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो आइन की प्रोविजंस होती हैं ये कोई खेलने के लिए तो नहीं है। अगर गवर्नर साहब का ये ख्याल है या अगर इनकी पार्टी का ये ख्याल है कि वज़ीर आला पंजाब वाकई ही मेजॉरिटी का कॉन्फिडेंस लूज कर बैठे हैं, तो ये बैठ के सोचते कि जी हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहना है या नो कॉन्फिडेंस मूव करनी है। मतलब भाग दौड़ भी कर रहे हैं, उधर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की एडवाइस आ रही है, इधर से आप नो कॉन्फिडेंस की मूव कर रहे हैं, उधर से कोई शहरी पिटिशन कर रहा है। मतलब इतनी तो सर अगर आज ये डी नोटिफाई हो जाता है, सर जोड़ के तो बैठे हैं इस वक्त, पीडीएम सर जोड़ के बैठी है, अगर आज डी नोटिफाई हो जाते हैं वजीर आला, फिर क्या करेंगे आप? मैं आपको देखिए, बात यह है कि गैर आईनी इकदाम का तो कोई सदेबाब नहीं ना हो सकता कि हम ये कहें। अगर वो समझते हैं, जो उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ऐसी कोई इसका लीगल रैशनल नहीं है, अगर वो बैठे एक साइन करना चाहते हैं तो उस मेरा नहीं ख्याल कि उसकी हैसियत कागज के टुकड़े से नहीं, लेकिन आईन और कानून के मुताबिक उन्होंने ऑर्डर दिया ना। अगर गवर्नर साहब का एक ऑर्डर आया वो आईन और कानून के मुताबिक आया। मैं देखिए लोगों को ना जरा हकीकत देखिए, लोग कंफ्यूज होते हैं इस बात से, पहले सुन लें। अच्छा, दूसरा ये हो गया। तीसरा ये है कि आप मुझे बताएं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्लियर है, कौन से लोग हैं जो इनके ख्याल में वो जिनका एतमाद नहीं है। हमारे लोग तो इनके हक में वैसे ही वोट नहीं कर सकते, ये भी बात है। अच्छा, फिर असेंबली के रूल्स बड़े क्लियर हैं कि जब एक सेशन चल रहा हो, जब तक वो प्रोरोग नहीं होगा, नया सेशन नहीं कॉल किया जा सकता। कोई गवर्नर साहब के पास ये अथॉरिटी तो नहीं है ना कि वो नया आइन और नए रूल्स बनाने लग गए हैं। अब अगर ये लोग ताकत की गेम के अंदर ये इतने मतलब चूर हो चुके हैं कि ना कानून देखना है, ना रूल्स देखने हैं, ना कुछ और देखना है, तो हम तो उसका पार्ट नहीं बनेंगे। इनकी नो कॉन्फिडेंस, यानी आप ये कह रहे हैं आप इसको चैलेंज करेंगे, अगर डी नोटिफाई होते हैं तो चैलेंज करेंगे आप इसको? उसकी हैसियत ही कोई नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ उसकी हैसियत ही कोई नहीं है। चले, आप कह रहे हैं कि उनकी हैसियत कोई नहीं है। शहनाज साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगा, मैंने आपसे बात करनी है, और रफीक साहब आपकी तरफ भी आऊंगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा। ब्रेक मैंने लेनी है, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, फिर आपसे इस पर बात करूंगा।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। शैला रज़ा साहबा, ये बात तो दुरुस्त है वैसे कि पहले आप ही लोग कहते थे ये पंजाब असम्बली तहलील कर दें, केपी असम्बली तहलील कर दें, जिस दिन ये ऐलान करेंगे हम उस दिन उसके बाद हम फौरन इलेक्शन करवा देंगे। आज जैसे ही इन्होंने ऐलान किया तहलील करने का तो पीडीएम दौड़ भाग रही है सिर्फ इसलिए कि पंजाब असम्बली बचा सके। ये दोहरा मेयार नहीं है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि हम बिल्कुल कहते थे और समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई आईनी ऑप्शन है तो हम उसको जरूर इस्तेमाल। अच्छा, आपकी आवाज़ हमें सही तरीके से नहीं आ पा रही, आपकी वॉइस को हम क्लियर करते हैं, ठीक करते हैं, मैं फिर उसके बाद आपसे बात करता हूं। मैं रफीक अजवाना साहब, यही सवाल आपसे भी है कि आज अगर इन्होंने इस बात का फैसला कर लिया है तो क्यों दौड़ धूप हो रही है, क्यों दौड़ भाग हो रही है कि पंजाब असम्बली को बचा लें आप? ये कब तोड़ रहे हैं? तारीख पे तारीख सिविल कोर्ट की तरह, दीवानी अदालत की तरह तारीखें दे रहे हैं। ये सीरियस नहीं है तोड़ने के लिए। ये असल में दबाव डालना चाहते हैं कि इसी दबाव में शायद कौमी असम्बली तोड़ के और जनरल इलेक्शन का ऐलान हो जाए। तो इसीलिए ये दबाव है, प्रेशर टैक्टिक्स है। और आप इस दबाव में आ गए? नहीं नहीं, कोई दबाव में नहीं आए। दबाव में किस लिए आए? हेलो, आप मेरे से गुफ्तगू कर रहे हैं? मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ रफीक अजवाना साहब। मैं कह रहा हूँ कि आप इस दबाव में आ गए? नहीं नहीं, समझे नहीं। दबाव में हम नहीं आए। दबाव में कैसे आए हम? लग तो ऐसा रहा है कि आप दबाव में आ गए। ना 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 ना, दबाव में नहीं। सारे आईनी इख्तियारात इस्तेमाल हो रहे हैं और अल्टीमेट अगर टूट भी जाती है, फर्ज किया आप ये देखें कि पंजाब असम्बली का जो हाल है, पंजाब असम्बली में जो गुफ्तो शुनीद हो रही है, जो जनरल बाजवा के इशू पे इख्तलाफ हो गया है, जो और लोग कह रहे हैं और परवेज इलाही साहब ने खुद कहा कि 99% या 90% मोअज़्ज़ज़ अरकान सूबाई असम्बली नहीं चाहते कि असम्बली तोड़ी जाए। और उन्होंने खुद कहा कि मार्च तक ना तोड़े जब तक खान साहब आप अपने पाँव पे नहीं खड़े हो जाते। अल्लाह उनको सेहत दे, चलते फिरते रहे। ये तो सर आपकी इंटरप्रिटेशंस है ना। पीटीआई तो कहती है कि काफ नहीं, चूंकि उनकी रूलिंग अलाय है, वो उनकी पार्टी पॉलिसी है, हमारी अपनी पार्टी लाइन है इस मामले के ऊपर, लेकिन इत्तेहादी दोनों साथ चलेंगे। मेरी बात सुने। इंटरप्रिटेशन आपने मुझसे पूछा है तो मैंने इंटरप्रिटेशन करनी है ना। दिस इज माय राइट। पीटीआई का अपना राइट है। जो पीटीआई के मोहतरम दोस्त हैं इस वक्त या जहां भी है, उनका अपना राइट है। ये एक दूसरे को हम नहीं सुनेंगे, एक दूसरे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, टॉलरेंस नहीं होगी, अच्छी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो क्या मैसेज देंगे नाजरीन को और आवाम को? तो इसीलिए अपना अपना नैरेटिव, हर किसी ने अपना कहना है। हम जरा थोड़ा सा कानून और आइन के तालिब इल्म है, हम जरा कहीं कानून और आइन की बात करते हैं। सियासत की बात अपनी जगह पे है। इस वक्त ठीक है, मुल्क हालात का शिकार है, नो डाउट। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 8 महीने की हुकूमत में सारी नहीं डाली जा सकती। सर, अगर तहलील हो जाती है असम्बली, आज जिस तरह से ये पीटीआई कह रही है कि जैसे ये अदम एतमाद वाला मामला पूरा होगा हम असम्बली उसके बाद तहलील कर देंगे, अगर हो जाती है फिर क्या करेंगे? फिर तो ये पीडीएम का जो लायामल है वो वाज़ेह है कि जी हम उस सूबाई असम्बली का दोबारा जो इलेक्शन होगा हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए, पॉलिटिकल लोग जो है ना वो इलेक्शन से नहीं घबराते। टाइमिंग्स की बात होती है कि टाइमिंग्स के हिसाब से चलें। अगर टेन्योर पूरे हो जाएं, देखें 5 साल पीपल्स पार्टी ने पूरे किए या 5 साल वो वक्त चला, 5 साल फिर बाद में हम चले। अगर इत्मीनान एतमाद आया था कौमी असम्बली में तो एक आईनी तरीकाकार था। उसकी सियासत की निटी ग्रिटी में हम नहीं पढ़ते। उस पर कहें तो दोनों तरफ से बहुत कुछ कहा जा सकता है। क्या मौकफ अपनाए गए, कहाँ से फिर हट गए, मौकफ से छोड़े उस बात। तो उसके बाद पार्लियामेंट में बैठे रहते, पार्लियामेंट चलाते, लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल अदा करते, बड़ा मौसम तरीके से खान साहब रोल अदा करते, पीटीआई के मुअज़्ज़ज़ अरकान भी करते। और इलेक्शन की जो ये शोर शराबा मचा उसी दिन से मचा है ना जी, उसी दिन से बेसकूनी हो गई है मुल्क में। तो अभी तक कोई इलेक्शन हो गया। आपकी तरफ आता हूं जरा मैं। शैला साहब, मुझे यही बता दीजिएगा कि आप इसकी सवाल का जवाब कि इन्होंने तो अब तहलील करने का ऐलान कर दिया है, तो फिर आप लोग इसे बचाने के लिए क्यों दौड़ धूप कर रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि हम हर वो आईनी तरीका करेंगे जिससे बचाया जा सके, क्योंकि इलेक्शन अगर हम कराएंगे, डेफिनेटली कराएंगे, अगर तहलील होगी तो वो जो माशी हालात हैं बहुत कम हो सकते हैं। अच्छा शैला साहबा, मैं माजरत चाहता हूं आपसे कि आपकी आवाज़ एक बार फिर दुरुस्त अंदाज से मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मैं कोशिश करता हूं कि हमारी टीम इसको सॉर्ट आउट करे और फिर उसके बाद मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। हसन साहब,
आपके पास इस वक्त अगर तहलील कर लेते हैं, आप ये तहलील हो जाती है, इलेक्शंस हो जाते हैं, आपके पास हिकमत अमली क्या है? आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, कोई सोच है कि आपने करना क्या है? मुल्क इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है वो इस बात का मुतामिल तो नहीं हो सकता कि इलेक्शंस हो मुल्क के अंदर अब इस वक्त। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, हम क्या करना चाह रहे हैं और मुल्क में इस वक्त हो क्या रहा है, जरा आवाम को बताएं ना। आपके चैनल के तवज्जुह से हो ये रहा है कि आप लोगों ने, यानी हुकूमत ने, अवाम को लगाया हुआ है इस तरह की बयानबाजी में कि जी हम असेंबलियाँ तहरील करेंगे तो ये इलेक्शन करवाएंगे, कभी तहरीक एतमाद का वोट लें, कभी अदम एतमाद का वोट लें। और अंदर खाते क्या हो रहा है? अंदर खाते हो रहा है कि NRO 2 जारी है। रोज की तादाद में जो है ना, आप देखें कि केस एक एक करके खत्म हो रहे हैं, नैब के कवानीन की तरह मीम हो रही है, जिस मकसद के लिए आए थे। ये कौन दे रहा है इनको NRO 2? NRO 2 कौन दे रहा है असान साहब? एहतसाब का जो अमल है उसको रोका जाए। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है? इसमें जो करप्शन और जो NRO 2 अपनी जगह है, नुकसान मुल्क का हो रहा है। दे कौन रहा अब है? आप देख लें कि मुल्क हसन में साहब, स्टॉक दे मार्केट कौन रहा किधर है? है, दे हालात कौन रहा किधर है? जा रहे हैं। जी, दे कौन क्या रहा कह है? रहे हैं? NRO 2 इनको दे कौन रहा है? NRO 2 ये खुद अपने आप को अपने हाथ से दे रहे हैं ना, हुकूमत में बैठे हैं और दे रहे हैं। और ये हमारा भी सवाल है कि ये क्यों पूरा सिस्टम खामोश है, तो ये NRO 2 ले रहे हैं। अच्छा, अब बात ये है कि कोलेटरल डैमेज इसमें इकोनॉमी है, कोलेटरल डैमेज इसमें पाकिस्तान की आवाम है, कोलेटरल डैमेज इसमें मेरे और आप जैसे लोग हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो मसला है उसका और कोई हल नहीं। अगर कोई हल है तो सामने ले आए, क्योंकि IMF तो आपसे नेगोशिएट हो नहीं रहा, इकोनॉमी आपसे चल नहीं रही, तो फिर क्या करना है? अब आपके NRO 2 का पूरी कौम इंतजार करे लेकिन आपके कि आप जिस एक एक NRO करके 2 के तमाम बारे में केस खत्म कराएं। आप जिस हम NRO 2 का इंतजार इनका करें कह कि रहे मियां हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ भी केस खत्म हो, आप जिस पाकिस्तान NRO 2 का कह रहे और हैं कि इतने ये अरसे ले में रहे पाकिस्तान हैं, दिवालिया हो जाए। ये PDM कह रही है कि इमरान खान साहब को NRO 2 मिला है, NRO 2 इमरान खान साहब को मिला है। उधर आपकी तरफ भी यही वाली बात है कि आपने लिया है जी NRO। जी जी, बिल्कुल। हमें NRO 2 ऐसा मिला है कि हमारे सेनेटर्स को पकड़ के जो है कपड़े उतार के मारा जाता है, हमारे ऊपर पूरे पाकिस्तान में पर्चे होते हैं। ऐसा NRO 2 अगर इनके ऊपर होता तो फिर कर देते NRO 2। पता नहीं किस NRO 2 की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को इन्होंने जागीर समझा हुआ है ना अपनी, और डैमेज तो हो रहे हैं, मैं और आप लोग हो रहे हैं, तो फिर चलने दें ऐसे। और अगर नहीं चलने देना तो फिर इलेक्शन की तरफ तो लेके जाना है। आईनी हाल तो यही है, आप एक गवर्नमेंट लेके आए, लोगों के पास वापस जाएं। जमहूरियत के अंदर रफीक रिजवाना साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, अल्टीमेट आर्बिट्रेटर तो अवाम है ना। अवाम से अगर हम जाने से घबराएंगे तो फिर ये किस तरह की जमहूरियत है? मैं पूछ लेता हूं लोगों के शैला पास जाए। साहिबा, इस वक्त इस सारे बहरान का हल इलेक्शंस में है, इंतखाबात में है, फौरी इंतखाबात हो जाए उसमें हल है, या असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करे ये हल उसमें निकलेगा? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है अब? बिल्कुल आ रही है जनाब, मैं तो बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल क्लियर है। अब आप कहिए, चूंकि आपको मौका नहीं मिला है, आप अपनी बात कहिएगा। हाँ, पहली बात यह है कि हम हर आईनी तरीका इस्तेमाल करेंगे कि असेंबलियां तहलील ना हो, ये हमारा आईनी हक है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि मईशत को ये जहां छोड़ के गए हैं वहां पे अभी मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इलेक्शन कराए जाएं। और आईन पाकिस्तान ये कहता है कि जो जो सूबाई असेंबली तहलील होगी उसका इलेक्शन होगा। तो ये कोई ऐसी तो हमसे एक्सपेक्टेशन रखे नहीं जिसमें हम आइन से हटके जाएं। दूसरी बात जो है वो ये है कि इन्होंने अपनी गुफ्तगू में मईशत का और अवाम का जिक्र किया। ये वही मईशत है ना जिसके लिए आप लोग के वजीर ने कहा कि हमें पता था कि हमारी हुकूमत जाने वाली है तो हम उसमें बारूदी सुरंगे लगा के गए। ये वही मईशत है ना जिसकी आपको इतनी फिक्र थी कि आपके वजीर खजाना ने कहा कि कोई पॉलिसी नहीं थी, 4 साल 8 महीने तक हम एक के बाद एक तजर्बा करते रहे। ये वही अवाम है ना जिनकी आपको इतनी फिक्र है, जिनको आपने ना 1 करोड़ नौकरियां दी, ना 50 लाख घर दिए, ना जो आपके डैम थे उनको आप एग्जिस्टिंग उनको बचा सके और सारा पानी में डुबो दिया आपने सिंध को, सारे पुश्ते सारे शिगाफ आपके यहाँ पड़े। और ये वही अवाम है ना जिनके लिए आपने कहा था कि अगर मुझे हटाना था तो एटम बॉम्ब मार देते पाकिस्तान पे। ये वही पाकिस्तान है ना जिससे आपको इतनी मोहब्बत है, और मार्शल्लाह लगा देते। तो आप अवाम की बात नहीं कर सकते, आप मईशत की बात नहीं कर सकते। आपने जितना कर्जा चढ़ाया है दो हुकूमतों ने इतना नहीं चढ़ाया। तो उस मुश्किल सूरत हाल में तो आपकी ही हुकूमत, आपकी ही 13 जमातों ने तय किया कि आप ऐसी हालत में मुल्क को लेंगे, आप ऐसी हालत में मईशत संभाल लेंगे। ये बैगेज तो आप लोगों ने लिया खुद के ऊपर। बिल्कुल, ये बिल्कुल इसका जवाब है कि हमें अवाम की और पाकिस्तान की फिक्र है, क्योंकि ये तो पाकिस्तानी अवाम समझ रहे थे दुनिया को, और ये समझ रहे थे कि मैं हैंडसम हूँ, पाकिस्तानी अवाम
जो है ना वो तो इसी तरीके से इनको भी फिक्र लाक हो गई है। ये कह रहे हैं मईशत आपसे नहीं चल रही है, हमें ज्यादा फिक्र है, हमें दे दें, हम मईशत चलाएंगे मुल्क की। ये रियासत पाकिस्तान का माहिदा था जिसको इन्होंने तोड़ा। हमने अपनी सियासत को एक तरफ रखा, अपनी सियासत से आके मुल्क को क्रेडिबिलिटी बचाई उसकी। आज चीन अपने जो है कर्जे मौखर कर चुका है, IMF जो है वो अपनी बात कर रहा है, वर्ल्ड बैंक ने जो है हमें जो है 50 करोड़ जो है वो डॉलर्स का वो किया है एक जो। तो ये सारी हमने अपनी क्रेडिबिलिटी सही की है। हमारी सियासत को नुकसान पहुंच रहा है, पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बेहतर हुई है, फेटअप से निकले हैं। पूरी दुनिया में हमारे वजीर खारजा जाके पाकिस्तान का इमेज बेहतर कर रहे हैं। तो लेकिन आज डॉलर महंगा हुआ जा रहा है, आज डॉलर मार्केट में नहीं मिल रहा है, आज आपकी गंदम जो है वो नहीं मिल रही, आटा महंगा हो रहा है, कुव्वत खरीद लोगों की कम हो रही है। ये भी तो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है। कुछ अरसे मसला रहेगा, लेकिन हमने सिंध में सपोर्ट प्राइस 4000 रुपए की है और गंदम की और इसके अलावा गन्ने की भी कीमत 302 रुपए रखी है, ताकि हमारा एग्रीकल्चर कंट्री जो है उसमें हमारे किसान को फायदा हो। तो हम बेहतर स्टेप्स भी ले रहे हैं। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि इस वक्त असेंबली तहलील नहीं होने देंगे, यानी हुकूमत यही चलेगी, पंजाब असेंबली को हर सूरत बचाएंगे आप? हम हर आईनी कोशिश करेंगे कि हम असेंबली बचाएं और इंशाल्लाह बचा लेंगे। जो इनको कर रहे हैं वो ये करें, क्योंकि इनका तो इरादा यही है कि ये नहीं तो एटम बॉम्ब मार दें, माशाल्लाह लगा दें, ये इनका इरादा है। बारूदी सुरंगें बिछा दें, तो ये कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह की दहशतगर्दी है, वहां मईशत के साथ साथ अमन अमान पे भी वो इन्होंने बारूदी सुरंग बिछाई हुई है। चले एक मिनट ब्रेक लेनी है। आपने बात की है KPK के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात जो है, इस चीज के ऊपर भी करते हैं कि एक तरफ इकोनॉमिक चैलेंजेस है, तो दूसरी तरफ अगर यहाँ पे असेंबली बचाने, असेंबली तोड़ने की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। उस तरफ किसकी तवज्जो है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। रफीक रजवाना साहब, ये मुझे बता दीजिएगा कि अगर इस सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त चल रही है, आप इसका कोई हल आपको निकलता हुआ नजर आता है? कोई इस वक्त PDM या नून लीग इस वक्त क्या सोच रही है, और आपकी नजर में क्या होना चाहिए? एक ही हल है, आइन के तहत पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, पार्लियामेंट को फाल रखा जाए, पार्लियामेंट में सारे साहिबान इस्तीफों की बजाय तशरीफ ले जाए, वहां बैठ के यकसू होके दहशतगर्दी का जो इशू है जो आप रेफरेंस दे रहे थे वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके साथ ज्यादा इम्पोर्टेंट है मईशत का। ठीक है जी, पार्लियामेंट में इसकी गुफ्तगू होनी चाहिए। बाहर तो एक दूसरे को मुरद इल्जाम ठहराने से ना ही मईशत पे कोई पॉजिटिव असर होगा, परफॉर्मेंस देनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी हवाले से अगर मैं कहूँ कि चलो जी, बकौल PTI के दोस्तों के जी के ये जो PDM की हुकूमत आई है इन्होंने 8 महीने में नहीं डिलीवर किया, और बकौल PDM के दोस्तों के जी के 3.25 साल PTI की हुकूमत रही, उन्होंने डिलीवर नहीं किया। ठीक है ना, तो बैठ के ये सर जोड़ के पार्लियामेंट में बैठे और एक दूसरे के नकाइश, एक दूसरे की फेलियर, एक दूसरे इनको बिठाएगा कौन सर? सुन तो लेना, मेरी तरफ बात तो सुन ले। मेरे से आपने सवाल पूछा है तो मैं बता रहा हूँ, बिठाएगा क्या? बंदे को खुद सोच का चाहिए, बिठाने के लिए कोई उस्ताद चाहिए? हम तो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं। वो तो बैठे ही नहीं है सर, आज तक बैठे ही नहीं है सर, जब तक बिठाया नहीं गया बैठे ही नहीं। बैठे हम तो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, हम तो दावत दे रहे हैं बार बार, आइए आइए आइए। अच्छा, दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर मरकज में ये कहते हैं कि जी मरकज में इत्मीनान नहीं है, हमारा मौका है जी, हमने रियासत बचाई, सियासत नहीं बचाई, साफ ज़ाहिर है हमें सियासी तौर पर नुकसान हुआ और हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब बात ये है, सूबाई हुकूमतें हैं ना, KPK में बड़ी अपनी नज़र में अहम कर रहा हूँ, शायद किसी के नज़र में ये गैर अहम हो। PTI की हुकूमत है KPK में, ओके, और PTI की हुकूमत है, परवेज इलाही साहब वजीर आला थे या हैं, तो वो है पंजाब में। ठीक है जी। अब बात ये है कि ये दो सूबे इनके पास हैं, इनमें परफॉर्मेंस दें, उनमें क्यों असेंबली को तोड़ रहे हैं? बड़ी बात गौर से सुनिएगा, गुफ्तगू मेरी जरा गुजारिश सुन ले। जी, उनको क्यों तोड़ रहे हैं? अमनो अमान,
प्राइस कंट्रोल, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइस की बात हो रही है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां और प्राइस कंट्रोल करना चीज़ों का, बाज़ चीज़ों का जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें ठीक। कुछ ऐसी जिसमें इम्पोर्टेड मटेरियल का अमल दखल नहीं है, वो चीज़ें जो है वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में होती है ना। पहले ठीक। किसी जमाने में यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2 सूबों में अगर इनकी हुकूमत है तो ये कामयाबी से अमनो चलाए। अमान, प्राइस कंट्रोल और जो दहशतगर्दी के वाक़ात है इस पे ये फोकस करके उसको बेहतर बना सकते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। ये परफॉर्म करें, परफॉर्म करें। चले, तोड़ने मैं से आपका मतलब नहीं पॉइंट आ होगा। गया सर। अहसान साहब, आप मुझे बताइए, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है वैसे, कि आप ये 2 सूबों में आपकी गवर्नमेंट है तो आप वहां पे ये परफॉर्मेंस दे दे, ये 8 माह ये परफॉर्मेंस दे के निकाल लें ताकि चीजें बेहतर हो जाए, बजाय इसके कि आप इसको तहलील कर दें। देखिए फरीद भाई, बात यह है, लोगों को बताएं पाकिस्तान ये कोई आम हालात है। पाकिस्तान में हम तो ऐसे बात कर रहे हैं, उधर रोम जल रहा है, वो लीरो बांसुरी बजा रहा है, ये कोई आम हालात है? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान दिवालिया होने के पास खड़ा है, दहशतगर्दी की लहर जो है वो सर उठा रही है, ह्यूमन राइट्स की वर्स्ट वायलेशन इस मुल्क के अंदर हो रही है, आपके पास इंपोर्ट कवर रहा नहीं है, तेल की आप राशनिंग शुरू कर दिया है, आप कह रहे हैं क्या परफॉर्मेंस दें? सर आपकी और जमात पीछे यहाँ हो पे क्या रहा है? असेंबली तोड़ने और पीछे बचाने के हवाले से रिवर्स में मसरूफ है, क्या केपी करें का असेंबली सूबा तो जाके? आपके पास है ना सर। तो हम क्या करें? जो अपने आप को एनआरओ2 दे रहे हैं, जो असल काम है, असल मकसद है, लोगों के सामने ना रखें। और हमारे अगर पंजाब और केपी चलाने से पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर होती तो हम 100 दफा करते। सर लेकिन जो आप मुझे बता दें दहशतगर्दी के क्या तरीका वाकयात है? सर उठा रहे हैं वहां पे तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो शुरू के बड़े 2 मसले हैं, ट्विन डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट, ये वफाकी हुकूमत के काम अच्छा है। अहसान साहब, मुझे हुकूमत प्लीज नहीं इजाजत चल रही दीजिएगा, इनसे। मैं प्लीज इजाजत दीजिएगा। शायक उस्मानी साहब है, मैं फिर आपके पास आ जाता हूँ। शायक उस्मानी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा सर कि आज इजलास तो नहीं बुलाया गया, आज की तारीख में परवेज इलाही वजीर आला रहेंगे सर या नहीं रहेंगे? देखिए, आइन के मुताबिक तो जब इजलास नहीं बुलाया उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, क्योंकि आइन में साफ लिखा हुआ है ही विल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर। तो वो तो आइन नहीं रहे। आइन के मुताबिक सिर्फ उनकी जो फॉर्मल नोटिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट में जितनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं और जितने रिमूवल्स होते हैं वो सब नोटिफिकेशन से होते हैं। अब उसकी जरूरत है प्रोसीजरली। सर वंस अगर ये नोटिफिकेशन हो जाता है तो क्या ये चीज चैलेंज हो सकती है? पीटीआई इसको चैलेंज करे तो वो तो कोई चीज चैलेंज हो सकती है। आजकल तो हमारी कोर्ट्स तो सिर्फ सियासी मामलात को देखती हैं, बाकी का तो कोई काम करते नहीं सिवाय सियासी मामलात के। तो ये तो चैलेंज तो हो सकता है, यकीनन चैलेंज हो सकता है। तो इसमें सर किसको बेनिफिट मिलेगा अगर ये चैलेंज किया जाए तो? यानी पीटीआई तो कह रही है कि ये गैर आईनी कदम उठाया गया गवर्नर की तरफ से। वो तो सभी कहते हैं ना, जब कोई कोर्ट में जाता है तो जो पिटिशन लेके जाता है वो कहता है मैंने जो किया वो सही है, जो दूसरे ने किया वो गलत है। साइड कहती है कि जो ये कह रहे हैं वो गलत है, मैं कह रहा हूँ वो सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। में तो जुमे को नीचे से आपके अपने स्पीकर ने इजलास केस बुलाया है माफ करवाए सर, जाएं। जुमे को आपके जी स्पीकर ने इजलास बुलाया है। जी जी, तो बिल्कुल उसमें तरीके आदम एतमाद पे वोटिंग होगी। अच्छा, वोटिंग उसके ऊपर हो जाएगी और उसके कामयाबी या नाकामी के मामले के ऊपर अगर कामयाब हो जाती है फिर? देखिए, अगर कामयाब हो जाती है तो आइन तो कहता है फिर वज़ीर आला नहीं रहेंगे, तो कामयाब करें ना, अपने वोट पूरे करें और आ जाएं असेंबली में। रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। नंबर्स आपके पास पूरे हैं पंजाब में इस नो कॉन्फिडेंस के हवाले से? देखिए, इस वक्त पूरे मुल्क के जो माहिर कवानीन हैं वो ये कह चुके हैं कि गवर्नर इजलास बुला सकते हैं, उसमें कहीं भी पाबंदी नहीं है, और उसका हवाला दिया जा रहा है आइन के आर्टिकल 130 के सब क्लॉज 7 का। अगर इनको मसला नहीं है, यही सबसे बड़े कानूनदान है क्या? इन्हीं की वजह से रातों को कोर्ट खुल रहे हैं कि इनको समझ नहीं आता। तो बेहतर यह है कि ये इजलास बुला लें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जहां तक बात है कि 27 किलोमीटर की हुकूमत से डर के 2 सूबों का आप सिस्टम कैसे नहीं चला पा रहे? केपी में आपकी हुकूमत 10वां साल है, 97 बिलियन से आप 1000 बिलियन तक आप कर्जा ले गए, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, सारे हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बुरी है। पंजाब में आप जितने अरसे रहे, आपसे ना आईजी संभल रहा था, ना सिस्टम, आपने बल्दियाती खत्म कर दिया था, और सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, पाकिस्तान का वकार बढ़ाने के लिए तोशाखाने से चोरियां। तो अब नंबर्स पूरे होंगे। ये जो जुमे को इजलास बुलाया है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है। मैंने तो आपसे कहा कि हम कॉन्फिडेंट हैं।
अच्छा, कैसे, ये कैसे बताए ना, कैसे मुमकिन होगा ये? वैसे अब अक्सरियत तो बुला वैसे लेना, ये बुलाए ना। ये बुला, तो जुमे को कह दिया उन्होंने कि बुलाया इजलास उन्होंने, नंबर्स आपको पूरे करने होंगे लेकिन उसमें। अब ये जुमे का इजलास तो वक्त बताएगा, वोट जाएंगे लोग, क्या होगा। लेकिन शेख उस्मानी साहब से लेके सब ये कह रहे हैं कि गवर्नर जो है वो उसके कहने पे इजलास नहीं बुलाया गया, तो वजीर आला डीनोटिफाइड हो गए। तो वो अगर हो जाएंगे, ये अदालत में उसको चैलेंज कर देंगे, फिर क्या होगा? अदालत ही अदालत खेलेंगे। इन्होंने आके पार्लियामेंट में कब कुछ किया है? पार्लियामेंट में आए हैं ये इसलिए कि तोशा खाने के मालिक बन जाए। पार्लियामेंट में ये इसलिए आए हैं कि गोगी को बचा लें। वजीर आला को जब इन्होंने हलफ उठा के वो पंजाब नहीं आए थे तो उन्होंने जो है एंटी करप्शन के सेक्रेटरी को चेंज कर दिया था कि गोगी बचाओ मुहिम शुरू हो जाए। इनको एनआरओ की दूसरों की परवाह रहती है। बताएं मुझे कि पार्टी फंडिंग केस में किसने एनआरओ लिया हुआ है, मालम जब्बा में किसने एनआरओ लिया हुआ है। चले, बहुत शुक्रिया आपका शरद साहबा, थैंक यू सो मच। हसन खावर साहब आपका बहुत शुक्रिया, रफीक रजवान साहब आपका बहुत शुक्रिया। दोनों तरफ से इल्जामात यही है कि एक ने एनआरओ लिया, दूसरे ने कहा कि उसने एनआरओ लिया, लेकिन इस वक्त जो है वो पंजाब के अंदर आईनी बहरान एक तरीके से सर उठा चुका है। वक्त आने वाला वक्त ये बताएगा कि आईनी बहरान कैसे हल होगा। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा।